से ही धम्म का विकास हुआ है। धम्म का आचरण करना अर्थात मैत्री का विकास करना ही धम्म है, ऐसा है। तो धम्म के लिए हमारे जो संघ में उर्गेन संरक्षित जी हमारे संस्थापक हैं इस संघ के, उन्होंने भी सबसे पहले सीलों में जो सकारात्मकता दी, ये बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी थी और इसने मुझे बहुत ही प्रेरित किया कि हम पंचशील तो बोलते हैं लेकिन सकारात्मक पंचशील जो बोला गया वो इस संघ में ही बताया है। इस संघ में ही बोला कि मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, और उसके बाद में ध्यान सिखाए और ध्यान में भी मैत्री भावना को के बारे में बताया कि किस तरीके से हम अपने मैत्री का विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैत्री का विकास के लिए हम 5 पारियों में इसको लेकर के उसका विकास करते हैं। तो पहला जो है चरण है जो स्वयं के लिए है कि हमने अपना विकास कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए जब हम मैत्री ध्यान करते हैं तो मैत्री ध्यान में भी बताया कि सबसे पहले हम अपने ऊपर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कि मैत्री का विकास हो। और कहते हैं कि जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उनका असर हमारे मन पर होता है। यदि हमें कोई अपशब्द कहता है या गाली देता है या कोई बुराई करता है तो हमारे मन को बुरा लगता है। इसी तरह से जब हमारे को कोई हमारी प्रशंसा करता है या हमारे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हमें प्रसन्नता होती है। तो इससे अगर यदि हम अपने शब्दों को बोलते हैं मैत्री भावना के पहली बारी में तो उस शब्दों का हमारे मन पर असर होता है और वो असर होता है कि मैत्री मैं सुखी हूँ। सबसे पहले हम बोलते हैं मैं सुखी हूँ। तो अब बात आती है मैं सुखी कैसे हूँ, इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। अब मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, और मैं दुखी हूँ तो मैं क्यों हूँ। इसके लिए हमने चिंतन करते हैं कि मैं दुखी क्यों हूँ। अब जब हम दुखी होते हैं तो दुख का कारण भी होता है। दुख का कारण होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे कल्याण मित्र होते हैं वो हमें बताते हैं कि दुख है तो दुख का कारण क्या है, और वो हमें जो हमारे भगवान बुद्ध ने बताया है 4 आर्य सत्यों में, उनको हमारे कल्याण मित्र जो हमारी मदद करते हैं वो हमें बताते हैं, उसे अच्छे तरीके से उसका प्रैक्टिस कराते हैं कि दुख है तो दुख का कारण क्या है, और वो ध्यान के जरिए हमें वो दुख के कारण हमें नजर आते हैं कि दुख है तो क्यों है, उसका क्या कारण है। तो पंच निवरण आते हैं, जैसे दुख है काम छंद है, व्यापाद है, शंका कुशंका है, आलस्य है और विचिकित्सा है। ये जो कारण है वो हमें ध्यान के जरिए हमें पता चलता है कि जो दुख और दुख के जो कारण है, इन कारणों की वजह से मुझे जो दुख हो रहा है तो उनको निवारण का मार्ग हमें बताते हैं, हमारे कल्याण मित्र बताते हैं कि इनको किस तरीके से हम इनको त्याग कर सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं, और इनको छोड़ करके अब हमने करना क्या है कि इनके बदले में इनके पलट हमने दूसरा कार्य करना है, इनके विपरीत कार्य करना है कि काम छंद को त्यागने के लिए हमने लोभ को त्यागना है, हमने लोभ को त्यागने के कार्य करना है, हमें त्याग करना है, हमें द्वेष को त्यागने के लिए हमें मैत्री का विकास करना है, हमें आलस्य को त्यागने के लिए हमें वीर्य का पालन करना है। इस तरीके से हमें जो चंचलता है उसको करने के लिए हमें संकल्प लेना है और हमें स्थिर करना है। इस तरीके से हम को उलट करके हम मैत्री को हम कैसे विकसित करके हम इस तरीके से मैत्री के
जरिए हम किस तरीके से हम खुद का विकास कर सकते हैं और दूसरे लोगों का भी हम विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैत्री के लिए हम मैत्री के द्वारा हम किस तरीके से अपना डेवलप करते हैं। तो जब हम मैत्री का वो करते हैं कि मैं सुखी हूँ, तो सुख के लिए मैं क्या करूँ, किस तरीके से मैं दुख के निवारण से दूर करके मैं सुखी हूँ, मैं आनंदी हूँ और मैं एक अच्छा आनंद का जीवन जीऊँ, मैं रोगों से और दुखों से मुक्त हूँ, मैं प्रज्ञा का मेरा विकास हो, बुद्धत्व की मुझे प्राप्ति हो। इस तरीके से हम पहली पारी में हम अपने लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इनके द्वारा धीरे 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 जब हम 5 मिनट के लिए हम बार बार इन शब्दों को जब हम अपने मन के अंदर में दोहराते हैं, तो इससे हमारे मन पर इनका असर होता है और हमारा मन सकारात्मक बनता है और हम अकुशल विचारों से बाहर आते हैं और अकुशल विचार हमें दिखाई देते हैं तो हम उनसे मुक्त होते हैं और हमारा मन अकुशलता से और नकारात्मकता से बाहर निकलकर आनंद और सुखी और प्रमुदित होता है हमारा मन। और जब हमारा मन अच्छा होता है तब हम दूसरे के लिए दूसरी पारी में हम उनके ऊपर मैत्री का विकास करते हैं कि जैसे अब हम उन को लेते हैं जो हमारे अच्छे और गहरे मित्र हैं, जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट होता है, जिनसे हम मिलकर हमें अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है, जिनके प्रति हमारे मन में फिर अच्छी भावनाएं आती हैं कि जब मैं सुखी हूँ तो वो भी सुखी हैं। और जिस तरीके से मैं अपने लिए जो जो भी विचार करता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं रोगों दुखों से मुक्त हूँ, प्रज्ञा का विकास हो, बुद्धत्व की प्राप्ति हो, मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, इस तरीके की जो भावनाएं मैं अपने लिए व्यक्त कर रहा हूँ, वही चीजें मेरे मित्र को भी मिले और वो भी आनंदी रहें, वो सुखी हों। इस तरीके से उनके ऊपर हम मैत्री का विकास करते हैं। फिर उसके बाद में जब उनके ऊपर हमारी मैत्री बढ़ती है तो फिर लगता है कि हमें और इसका विकास करना चाहिए। तो हमारे जो हमारे मित्र हैं, हम मित्रों से भी और आगे जाते हैं और हम ट्रस्ट व्यक्तियों के बारे में हम लेते हैं। तीसरी पारी में हम उनको लेते हैं कि तीसरी पारी में कि जो हमारे न मित्र हैं न हमारे शत्रु हैं, हम उनके प्रति भी हम इसी तरीके की भावनाएं उनको भी हम करते हैं कि किस तरीके से वो भी जो हम उनको नहीं जानते वो भी सुखी हों, उनका भी कल्याण हो, वो भी रोगों दुखों से मुक्त हों, प्रज्ञा का विकास हो, बुद्धत्व की प्राप्ति हो। इस तरीके से हम आगे और बढ़ते हुए फिर हम और अपने मन का विकास करते हैं और हम उन व्यक्तियों के लिए भी हम मैत्री का विकास करते हैं जो लोग कभी हमारे मित्र थे लेकिन आज हमारे विचार न मिलने के कारण या तो हमारी कमियों के कारण या सामने वाले की कमियों के कारण किसी भी कारण से हमारे मन अलग हो गए हैं और वो दूर हो गए हैं या हम उनसे दूर हो गए हैं। तो कभी वो हमारे अच्छे मित्र थे लेकिन आज वो हमें शत्रु की तरह नजर आते हैं, तो हम उनके ऊपर भी मैत्री का विकास करते हैं कि वो भी सुखी हों, उनका कल्याण हो, वो रोगों दुखों से मुक्त हों, प्रज्ञा का विकास हो, बुद्धत्व की प्राप्ति हो। इस तरीके से हम उनके ऊपर भी कल्याण मैत्री का विकास करते हैं और फिर उनको भी हम अपने विकास में शामिल करते हुए आगे हम अपने मन को और बड़ा करते हुए हम फिर चारों के ऊपर हम मैत्री करते हैं। इन चारों को मैत्री करते हुए फिर हम अपने क्षेत्र के, जैसे मैं मादीपुर में रह रहा हूँ तो मेरे मादीपुर के सभी लोग सुखी हों, उनका कल्याण हो, और इस तरीके से सारी बातें हम रखते हैं अपने विचारों को। फिर आगे करके हम पूरी दिल्ली के सभी लोगों के प्रति हम मैत्री का विकास करते हैं। फिर आगे और बढ़ते हुए हम पूरे भारत के लोगों के ऊपर विकास करते हैं।
मैत्री का। और फिर उसके बाद में पूरे संसार के सभी देशों के सभी लोगों के ऊपर, चाहे वो काले हों, गोरे हों, या अन्य किसी धर्म के हों, चाहे वो अपने धर्म के हों या कोई भी हों, मतलब अब सब एक समान, हम सबको एक मानव करके हम देखते हैं। और अपने मन के अंदर में समता का विकास करते हुए हम सभी को के प्रति हमारे मन में मैत्री का विकास करते हैं कि सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो, सब आनंदी हों, सब रोगों दुखों से मुक्त हों, प्रज्ञा का विकास हो। इस तरीके से फिर और आगे बढ़ते हुए आकाश में उड़ने वाले जो पंछी हैं वो सब सुखी हों, जो जमीन पर चलने वाले सभी जानवर हैं, बड़े हों छोटे हों, वो सब सुखी हों, और पानी में तैरने वाले जो जीव हैं वो सब सुखी हों, सबका कल्याण हो। इस भावना को बढ़ाते हुए और भगवान बुद्ध ने जो मैत्री का विकास किया है उसको कहा है कि यदि इस पृथ्वी के अलावा यदि कोई और पृथ्वी है और उस पर जीवन है, वो सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो। इस तरीके से पूरे यूनिवर्सल या पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अगर कोई पृथ्वियां हैं और वो सभी की सभी के ऊपर मैत्री का विकास हम अपने मन को बहुत ही विशाल करते हुए, हम उसको बढ़ाते हुए हम अपने मैत्री का विकास करते हैं और अपने मन को खुला करते हैं, और हमारे हाथ एकदम पूरी तरीके से आसमान की तरफ फैले हुए होते हैं और हम बहुत ही आनंदी होते हैं। ये बात बाबा साहब के प्रेरित होकर भंते संरक्षित जी ने संसार के सभी लोगों की मैत्री के लिए ये जो संघ बनाया है, मैं उनका भी पुण्यानुमोदन करता हूँ। बाबा साहब ने भी समता का भाव लेते हुए भारत के संविधान में भी सभी को समानता के आधार पर सभी के लिए मैत्री का विकास किया, और भगवान बुद्ध ने भी संसार के सभी लोगों के विकास के लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सल के लिए उन्होंने मैत्री का विकास किया। तो इसी को मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और आप सब ने मुझे सुना है। अगर कोई कमी रही हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें, मैं पाप देशना करता हूँ और आगे से और